आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें हैं। भारामाल मंदिर हत्याकांड, पुराना सेवादार निकला महंत का कातिल, शराब पीने से रोकने पर बेरहमी से ली थी जान। उत्तराखंड के खटीमा में भारामाल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज की हत्या के मामले का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुराने सेवादार समेत 3 लोगों ने मिलकर की थी। 25 दिसंबर 2024 को भारामाल मंदिर में भंडारे के दिन तीनों आरोपियों को शराब पीने से रोककर श्री हरिगिरी महाराज ने डांट कर भगा दिया था, जिस पर तीनों उनसे रंजिश रखने लगे थे। सीएम धामी का अनोखा अंदाज, पहले भव्य रोड शो, फिर ताजा की बचपन की यादें, महिलाओं संग बनाया लड्डू का महाप्रसाद। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी अनोखे अंदाज में नजर आए। पहले सीएम ने भव्य रोड शो किया, इसके बाद बेवारी नौनी कौथिक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न महिला समूहों के साथ विभिन्न क्रियाकलाप कर स्थानीय संस्कृति को भी जाना। केदारनाथ धाम में NRLM के तहत काली माता स्वयं सहायता समूह एवं देवी धार स्वयं सहायता समूह के साथ महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की यादें उनसे साझा की। रामनगर में नशे की बड़ी खेप बरामद, 56 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामनगर पुलिस ने कार में 56 किलो गांजे की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को दबोचा है। अब दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। कुमाऊं में दूसरे दिन थमे रहे टैक्सियों के पहिए, वाहनों के लिए भटकते रहे यात्री। तो वाहनों की फिटनेस को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में टैक्सी चालकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं में टैक्सी यूनियन ने दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखा। चालकों ने टैक्सी का संचालन पूरी तरह से ठप रखा। जनवरी में भी बर्फ विहीन हिमालय केदार घाटी के जल स्रोतों पर पड़ने लगा असर, वीरान हुई पर्यटन स्थल। हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून समेत कई मांगों को लेकर निकाली महारैली, युवाओं का मिला समर्थन। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर तमाम संगठन लामबंद हैं। उनका कहना है कि युवाओं को प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही है। बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद कर होटल रिजॉर्ट बना रहे हैं, इसलिए प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की जरूरत है। उत्तराखंड दुग्ध संघ के प्लांटों की बदलेगी तस्वीर, 25 करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे आधुनिक। तो उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन दुग्ध संघ के प्लांटों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। साथ ही पशुपालकों को बेहतर सुविधा देने और आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए नाबार्ड से 25 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की तैयारियां, घोषणा पत्र को लेकर के लिए सुझाव। अंकिता के हथियारों को बगल में लेकर घूमते हैं भाजपा वाले, जोशीमठ आपदा प्रभावितों की नहीं की मदद। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंकिता भंडारी और जोशीमठ आपदा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंकिता के हथियारों को भाजपा वाले बगल में लेकर घूमते हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की भी सरकार ने कोई मदद नहीं की। अब 29 को हरिद्वार से रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, पहली बार में जाएंगे 1500 भक्त। अब उत्तराखंड के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 29 जनवरी को हरिद्वार से रवाना होगी। आस्था में राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद 31 जनवरी की शाम को ट्रेन अयोध्या से वापस हरिद्वार के लिए चलेगी। ट्रेन में 1500 RSS विहिप व भाजपा कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन को ले जाया जाएगा। उत्सव के रूप में मनाया जाएगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, स्कूल में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण के माध्यम से पीएम मोदी देश भर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और बच्चों को बोर्ड परीक्षा के दौरान तनाव से मुक्त रहने के टिप्स देंगे। 15 फरवरी तक 5 लोकसभा के दावेदारों की स्क्रीनिंग पूरी करेगी कांग्रेस, समिति ने किया काम शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। इस समिति को 28 सदस्य शामिल होंगे। हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली, कई संगठन हुए शामिल, बोले आज से लड़ाई लड़ना जरूरी। तो मूल निवास भू कानून समन्वयक संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि आज हम नहीं लड़े तो कल बाहरी ताकतें हम पर राज करेंगी। जनसभा में देरी से पहुंचे खड़गे माफी मांग, बोले आजकल उड़ने के लिए भी लेनी पड़ती है मोदी जी की परमिशन।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बन्नू स्कूल ग्राउंड में खड़गे के स्वागत के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता व समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले देरी से पहुंचने के लिए जनता से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने उतरने, हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। वो हम सबको सताते हैं ताकि लोग लंबा इंतज़ार करके हमारे भाषण के समय चले जाएं। हमें ऐसी सरकार को हटाना है। आप उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं, पूरे देश को बचाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने फिर थामा भाजपा का दामन। तो साल 2003 में डुगड्डा के ब्लॉक प्रमुख बने शैलेंद्र रावत भाजपा के टिकट पर 2007 में कोटद्वार से विधायक चुने गए थे। तब कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले सुरेंद्र सिंह नेगी को उन्होंने सशक्त की थी। सिलक्यारा टनल में तैनात होगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। एनएचआईडीएलसी ने डीएम को लिखा पत्र। तो निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती हो सकती है। दरअसल कार्यदायी संस्था एनएचआईडीसीएल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र के दौरान मसौदा मिलने पर विपक्ष यूसीसी पर करेगा चर्चा। सरकार को घेरने के लिए हैं तमाम मुद्दे। तो उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार कुछ थोपने की कोशिश करेगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा। कहा कि यूसीसी का मसौदा सामने आने के बाद उस पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून समेत कई मांगों को लेकर निकाली महारैली। अगस्त मुनि में सीएम धामी ने किया रोड शो।